मेरी दौलत ही मेरी ताकत है। अब मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं। क्या कोई इंसान अल्लाह को ललकार सकता है? क्या कोई दुनिया में जन्नत बना सकता है? आज का ये वाक़िया है उस बादशाह का जिसका घमंड उसे तबाही तक ले गया। एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर गुजरी है, और ये कौम थी कौम आद, जिनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन इस कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब नाजिल किया गया और ये कौम तबाह हो गई। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही लंबे कद और ताकत वाले लोग थे। अपनी ताकत और लंबाई की वजह से इन लोगों ने पूरे यमन पर कब्जा जमा लिया। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की और इनमें दो बादशाह ऐसे आए जिनकी बादशाहत काफ़ी अजीम थी। इनमें एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने ज़माने में इन्होंने बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। जब शदीद की मौत हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने कबीले के तमाम सरदारों को अपना फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी मिल्कियत में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा लिया और दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उसके फर्मा बरदार हो गए। अपनी इसी बादशाहत में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के आलिम और पैगंबरों के पैरोकार लोगों ने उसे काफ़ी समझाया और उसे अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और अब मैं किसी की इताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती कैसे होगी। चुनाचा उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 कारीगरों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिर लोगों को वहां आने की दावत दी। उसने अपने भांजे, जो कि एक मुल्क का बादशाह था, उसे पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसके भांजे ने ऐसा ही किया और तमाम सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनाकर भेजे। शद्दाद ने कोहे अदन के माहिर कारीगरों को एक शहर बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदावाई गई कि वो अंदर पानी के करीब पहुंचे। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी के ईंटों की दीवारें चुनी गई, जिसकी लंबाई उस ज़माने के हिसाब 100 गज रखी गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और ऐसी ही शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहिरात से जला हुआ था। फिर शहर में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में फव्वारे बनाए गए। उन नहरों के किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जुमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहिरात के बनवाकर उन पर टाक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को खुशबुओं से सिरतल किया गया। याकूत और जवाहिरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार बारी बारी पहरे के लिए बैठते थे। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि पूरे शहर में रेशम के कालीन बिछाए जाए। फिर नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध तो किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। उसकी जन्नत तैयार होने के बाद वो अपने लश्कर के साथ, अपने गुरूर और तकब्बुर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो इसके करीब पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसका जमकर इस्तकबाल किया। फिर जैसे ही अपनी जन्नत देखने के लिए उसका दरवाजा खोला तो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा पाया। तू कौन है? मैं मलिकुल मौत हूं। मलिकुल मौत, क्यों आए हो? तेरी जान लेने। मुझे इतनी मोहल्लत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। मुझे ये हुक्म नहीं। तो इतनी ही मोहल्लत दे दो कि मैं घोड़े से उतर आऊं।
मुझे ये हुक्म नहीं। शद्दाद का पैर अभी दरवाजे की चौखट पर ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी, जिसके बाद पूरा शहर अपने आलीशान महलों के साथ ज़मींदोज़ हो गया और इसका नामो निशान बाकी न रहा। रिवायतों में कहा जाता है कि शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की नज़र से ओझल कर दिया गया।